हीनयानी बुद्ध के ओरिजिनल रूप को मानते हैं, इसलिए हीनयानी भगवान को नहीं मानते। निरीश्वर यद भगवान नहीं है। फिर वो कहते हैं हीनयानी अनात्मवादी, बुद्ध ने आत्मा को नहीं माना। बुद्ध ने प्रत्यक्ष तो कुछ नहीं कहा, लेकिन बुद्ध ने जब ये कहा कि सारा संसार क्षणभंगुर है, सारे संसार में चेंज ही चेंज है, चेंज इज रियल। रियलिटी क्या है? रियलिटी चेंज है, प्रोसेस जो है रियलिटी है। और जो चीज़ स्थिर है, परमानेंट है, वो है ही नहीं। जो चीज़ है ही नहीं वो कैसे चेंज होगी? जो चीज़ है वही तो चेंज होगी। तो कहते बुद्ध ने तो चेंज को माना था, इसलिए उन्होंने कहा परमानेंट आत्मा कोई नहीं हो सकती, आत्मा प्रोसेस है। तो इस आत्मा को हम गलती से सिमिलैरिटी मान लेते हैं, सिमिलैरिटी को सेमनेस मान लेते हैं, इसलिए हमें आत्मा दिखाई देती है। तो इन्होंने आत्मा को भी नहीं माना। फिर हीनयानियों ने कहा संसार क्षणभंग है, इसलिए अनित्य कोई चीज़ नियमित वही परमानेंट, अनित्यवाद, अनित्यवाद को भी इन्होंने माना कि अनित्यवाद ही सत्य है और जो नित्य वाले हैं वो गलत वाले हैं। तो हीनयान वालों ने इस पर बहुत विचार किया कि संसार सारा बुद्ध की वाणी को लेकर के वो खड़े हुए। महायानियों ने बिल्कुल इसके अलग सा सोचा। महायानी जो हैं वो भक्ति को मानते हैं, और भक्ति, और इन्होंने कहा इसलिए बुद्ध जो हैं, ये हीनयानी जो थे, इन्होंने कहा कि बुद्ध एक आदर्श मानव थे। आदर्श मानव बन करके भगवान नहीं बन सकते, उनको भगवान नहीं मानते, बुद्ध का आदर करो। लेकिन महायानी भी जो थे, उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे वो बुद्ध की किसी और तरीके से पूजा करने लगे, भगवान के रूप में नहीं। तो हीनयानी भी आए तो इधर कोई महायान की तरफ को, लेकिन ज़रा थोड़े हटे रहे कि उन्होंने बुद्ध को भगवान नहीं माना। इन्होंने कहा कि जब भक्ति करनी है तो भक्ति करने के लिए तो हमें कोई परम चीज़ चाहिए, ऐसी चीज़ चाहिए जो दुख हरण करने वाली हो। भक्ति तो हम उसी की करेंगे जो हमारे दुखों का हरण कर सके। तो उन्होंने बुद्ध को परमेश्वर, भगवान, जगदीश्वर बना के खड़ा कर दिया। महायानी कहते हैं कि बुद्ध जगदीश्वर थे, और जब जगदीश्वर थे संसार के अंदर आए तो इस बात पर भी डिस्प्यूट हुआ महायानियों का और हीनयानियों का, कि महायानी कहने लगे कि बुद्ध ने 3 काया का वर्णन किया है। पहली जो काया है वो है निर्माण काया। निर्माण काया को हम रूप काया भी कहते हैं, जिसमें आकार है, जिस शरीर से बनी हुई है, ये सारी हमारी जो है इसका रूप भी है। और रूप का ये निर्भर होता है कि रूप ढलनशील होता है, तो ये काया ढलेगी, धीरे धीरे ढलेगी, क्षणभंगुर है ये भी। तो ये जो, तो उन्होंने अपने शिष्य को कहा कि तुम मेरी इस गंदी काया को देख करके क्या प्राप्त करोगे? ये काया तो थोड़े दिनों में क्षणभंगुर है, ढल जाएगी। जब तक तुम इसको देख करके इसके रहस्य जानने की कोशिश करोगे तब तक ये काया ही ख़त्म हो जाएगी। तो निर्माण काया, रूप काया जो है बुद्ध की असली काया नहीं है। महायानी कहते हैं ये बुद्ध की असली काया नहीं है, ये तो बुद्ध ने इसलिए धारण की थी कि लोक कल्याण के लिए, भगवान कल्याण करने के लिए, लोक उद्धार करने के लिए, परिजन हिताय परिजन सुखाय, दुनिया के सारे लोगों को लोक सारा सुखी बने और लोक हित के लिए बुद्ध ने ये काया धारण की। ये तो वो काया है। तो बुद्ध ने उसको कहा मेरी इस काया को देख करके तुम क्या करोगे, इस काया से तुम्हें क्या मिलेगा? तो उन्होंने कहा इसलिए मेरी जो असली काया है उसको देखो। तो बुद्ध की दूसरी काया है धर्म काया। धर्म काया जो है वो धर्म से बनी हुई है, वो अध्यात्म काया है। वो अध्यात्म काया को मानते हैं ये महायानी, हीनयानी नहीं मानते। तो महायानियों ने कहा कि बुद्ध ने खुद ही कहा था कि मेरी असली काया को देखना हो, अगर मुझे असल में देखना हो, पहचानना हो कि मैं कौन हूँ, तो मेरी धर्म काया को देखो। और कहते हैं बुद्ध की तीसरी काया जो है वो आनंद काया। तो आनंद काया से बुद्ध जो हैं वो तुषित क्षेत्र में, तुषित का मतलब स्वर्ग, उसका नाम बुद्ध ने तुषित रखा था। तो तुषित क्षेत्र में वो सदा विराजमान रहेंगे। बुद्ध ना कभी पैदा होते हैं ना कभी मरते हैं। ओशो ने यही कहा ना
कि मैं तो बुद्ध हूँ, ओशो हूँ। ओशो ना पैदा होता है, ओशो ना मरता है। ओशो इस पृथ्वी पर आता है लोक कल्याण के लिए और इस पृथ्वी से तुषित लोक में पहुँच जाता है। महायानी तुषित लोक को नहीं मानते, वो स्वर्ग नरक को उस रूप में मानते हैं जिस रूप में हमारे पुराणों के लोग माने। वो कोई ऐसा लोक नहीं मानते, क्योंकि वो कहते हैं कि अगर बुद्ध परमानेंट हो गए तो बुद्ध ने तो परमानेंस की निंदा की थी कि जो चीज़ परमानेंट है वो है ही नहीं, तो इसका मतलब बुद्ध ख़त्म हो जाएंगे, नाश हो जाएंगे। इसलिए हम बुद्ध के तीनों लोक नहीं मानते। महायानी इन तीनों लोकों को मानते हैं। ये क्या कहते हैं हीनयानी? ये कहते हैं कि बुद्ध जो है वो तो उनकी काया तो एक ही काया है और वो मरणशील काया है। बुद्ध ने जन्म भी लिया, बुद्ध ने शादी भी की, बुद्ध के संतान भी हुई, और बुद्ध जिस समय मरने लगे थे उससे पहले जरा अवस्था को ऐसे प्राप्त हो गए थे कि जहाँ लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ था वहीं उन्होंने कहा कि मुझे किसी तरह ले चलो और पृथ्वी पर लिटा दो, मैं शरीर छोड़ूंगा। तो जरा मरण व्याधि बुद्ध ने सारी भुगती जो संसार के लोग भुगते हैं। इसलिए बुद्ध को वो कोई परमानेंट नहीं मानते। वो कहते बुद्ध की तो धर्म मरणशील काया है, बुद्ध की जो काया है। तो दोनों में इस तरह से भेद उत्पन्न शुरू हुए। और भी बहुत सारे भेद हुए। अब बोधिसत्व जो हैं उनके कई रूप हुए। भगवान बुद्ध ने कई बार अवतार लिए और फिर चले गए संसार से, फिर आए वो संसार में के लोग दुखी हो गए हैं। बोधिसत्व वज्रपाणी, बोधिसत्व पद्मपाणी, इस तरह से बोधिसत्व कई बार आते हैं संसार में, कई बार लोगों का कल्याण करके फिर चले जाते हैं, फिर आना पड़ता है क्योंकि लोग दुखी हैं। तो ये कहते हैं कि बोधिसत्व हमारा लक्ष्य है, सबकी मोक्ष हो जाएगी, सारा संसार दुख से छूट जाएगा, तब हम संसार से जा कर के मोक्ष प्राप्त करेंगे, निर्वाण प्राप्त करेंगे, उससे पहले नहीं जाएंगे। तो ये दो रास्ते अलग अलग बन गए। बहुत साहित्य है अलग अलग और बहुत आचार्य हैं इनके अलग। महायान में आचार्य भी बहुत बड़े बड़े हुए हैं, अश्वघोष हुए हैं, नागार्जुन हुए हैं, ये बहुत सारे बड़े बड़े आचार्य हुए हैं। हीनयान में कोई इतना बड़ा आचार्य नहीं है, हुए तो हैं उसमें भी, लेकिन इनके मुकाबले का कोई आचार्य नहीं है, क्योंकि वो रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं, बदलने के लिए तैयार नहीं है, चेंज बिल्कुल नहीं करते हो। अगर बुद्ध ने कह दिया कि बायां पैर पहले उठा के चलो तो पहले बायां पैर उठा के, वो ये नहीं कहेंगे कि भाई बायां पैर उठाने में थोड़ी अगर तकलीफ़ पड़ रही है तो दायां भी उठा लो, हर्ज क्या है। तो महायानियों ने महायान को, इसलिए भी महायान कहा गया कि महायानियों ने महायान को बहुत विस्तृत कर दिया, महायान का स्कोप बहुत बड़ा कर दिया, और ये कर दिया कि सारे संसार के दुख हरण करो, तब जा कर के तुम बोधिसत्व हो, बोधिसत्व से बुद्ध बनोगे, जब बाद में बुद्ध बनोगे तुम। तो बोधिसत्व बहुत हुए हैं, उनके नाम अलग अलग हैं। बोधिसत्व पद्मपाणी बिल्कुल विष्णु जैसे हैं, विष्णु का अवतार। बुद्ध बार बार अवतार लेते हैं बोधिसत्व के रूप में। ये अवतारवाद को नहीं मानते हीनयान। हीनयानी कहते हैं बुद्ध अवतार नहीं लेता, बस वो तो आए और रास्ता दिखा के चले गए, अब तो आत्मदीपक हो, अपने आप रास्ता दिखाओ। तो ये दो जो संप्रदाय थे, इन संप्रदायों को ज़रूरत पड़ी दार्शनिक पृष्ठभूमि की। कर्मकांडी तो ये बन गए सारे के सारे हीनयानी, और ये बन गए अपने आचार कि भाई इन्होंने कहा करुणा है, दया है, प्रेम है, श्रद्धा है, कल्याण है मानव का, ये बन गए इस तरह से इस मार्गी। तो हीनयानियों ने दो संप्रदाय खड़े किए हुए जो फिलोसफिकल संप्रदाय हैं। एक का नाम रखा उन्होंने वैभाषिक, वैभाषिक का जिसमें विभाषा को सत्य माना गया है, उसको इन्होंने कहा बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद। बाहर की चीज़ें जो हैं जैसी हमें दिखाई देती हैं वो सत्य हैं सारी की सारे, इसलिए इनका नाम तीसरा रखा गया सर्वास्तिवाद। सर्वम अस्ति, सब कुछ है, जो प्रत्यक्ष दिखाई दे रहा है उसको हम कैसे डिनाई करें कि। दूसरा संप्रदाय इनका खड़ा हुआ, उसका नाम था सौतांत्रिक। सौतांत्रिक संप्रदाय वालों ने कहा कि जैसा संसार हमें बाहर दिखाई देता है
संसार वैसा नहीं है, इसलिए उनका नाम रखा गया बाह्यार्थ अनुमेयवाद। अनुमान से पता लगा कि यहाँ कोई चीज़ है, हमने लाल लाल चीज़ दिखाई दे रही है और गोल गोल दिखाई दे रही है और उसके अंदर कुछ और थोड़ा दिखाई दे रहा है, तो फिर अनुमान से हम कहेंगे कि ऐसा सारे गुण तो संतरे में होते हैं। इन सारे गुणों को देख कर, जैसे धूम को देख करके अग्नि का पता लगता था, ऐसे ही इन गुणों को देख करके हम कहेंगे ये सारे गुण तो, इसलिए वो संतरा है। बाह्यार्थ अनुमेयवाद, ये इनका नाम हुआ। ये हीनयानियों के दो संप्रदाय खड़े हो गए, जो संप्रदाय दार्शनिक संप्रदाय बन करके सामने आए हीनयानियों की पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए। इसी तरह से इनके महायानियों के दो संप्रदाय आए, क्योंकि महायान ने तो बुद्ध को जगदीश्वर भी मान लिया, उसकी पूजा भी होने लगी, उसकी भक्ति भी होने लगी। भक्ति का कंसेप्ट उन्होंने गीता से लिया, उपनिषद से उन्होंने पार ब्रह्म का कंसेप्ट लिया। तो महायानियों का जो सारा विशाल संप्रदाय था, उन्होंने भी दो दार्शनिक संप्रदाय खड़े किए। एक संप्रदाय का नाम रखा उन्होंने विज्ञानवाद, उसको योगाचार भी कहते हैं, योगाचार विज्ञानवाद। उन्होंने कहा कि संसार की कोई चीज़ रियल नहीं है, सब चीज़ झूठी हैं, केवल विज्ञान रियल है। विज्ञान माने आइडिया, आइडिया ही रियल हैं, कोई वस्तु रियल नहीं है। तो इसका नाम उन्होंने विज्ञानवाद रखा। विज्ञानवाद ने जगत की जो बाहरी जगत है, ये बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद और बाह्यार्थ अनुमेयवाद दोनों का खंडन किया। बाह्य जगत है ही नहीं तो प्रत्यक्ष में क्या दिखाई देगा, और बाह्य जगत अनुमान से भी क्या पता लगेगा। तो बाह्य जगत तो केवल आइडियाज़ ही आइडियाज़ हैं। अश्वत्थ का आइडिया, गौवत्व का आइडिया, यही सत्य है। गौएँ तो जो हैं उसका इम्परफेक्ट रूप है या उसकी कॉपी हैं उस आइडिया की। तो इन्होंने अपना आइडियलिज्म खड़ा किया और उसका इन्होंने नाम रखा कि हमारी जो फिलोसफिकल सिद्धांत है हमारा, उसका नाम होगा योगाचार। और योगाचार का मतलब होगा विज्ञानवाद, केवल विज्ञान ही सत्य है, इस पर विचार करेंगे। दूसरा इनके यहाँ जो खड़ा हुआ माध्यमिक नागार्जुन का संप्रदाय, और उस माध्यमिक फिलॉसफी को कहा शून्यवाद, उसका नाम रखा शून्यवाद। तो इस तरह से वो महायान और हीनयान जो थे वो आगे दो हिस्सों में, चार हिस्सों में बट गए, और वो चार बुद्ध के संप्रदाय खड़े हो गए। शैविज़्म में हमने देखे थे, जो पाशुपात शैव हैं उनके 6 और जो आगमिक शैव हैं उनके 4, 10 संप्रदाय देखे थे। वैदिक संप्रदाय में हमने वेदों का जो देखा उसमें 6 दर्शन हमारे, जिसको आस्तिक दर्शन कहते हैं, वो खड़े हो गए। तांत्रिकों में हमने वही शैव दर्शन से ले लिए थे कि वहाँ से हम आके एक आध खड़े हो गए थे, जिनको नाथ संप्रदाय कहते हैं। नाथ में थोड़े से मिल गए, तांत्रिक मिल गए थे आकर के। तो बुद्ध के ये 4 संप्रदाय, बुद्ध ने 4 संप्रदाय, बौद्ध धर्म ने 4 संप्रदाय निकाले। फिलोसफिकल दृष्टि से 4 संप्रदाय चारों ही महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि बुद्ध की वाणी को दोनों ही सत्य मानते हैं, अष्टांग मार्ग को दोनों सत्य मानते हैं। प्रतीत समुत्पाद जो बुद्ध धर्म का सार है, सारा का सारा बुद्ध धर्म जो है प्रतीत समुत्पाद पर खड़ा हुआ है। तो प्रतीत समुत्पाद पर को दोनों मानते हैं, हीनयान भी मानते हैं, ये चारों संप्रदाय भी मानते हैं। इंटरप्रिटेशन में भेद है, वो कुछ और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। निर्वाण को भी मानते हैं, वो निर्वाण को भी और तरीके से इंटरप्रेट करते हैं। ये हीनयानी और तरह से, महायानी और तरह से, और इनमें भी चारों के चारों। तो बुद्ध धर्म ने 4 संप्रदाय खड़े किए। इस दृष्टि से जब हम वर्गीकरण करते हैं भारतीय दर्शन का, तो ये हो जाता है कि 6 संप्रदाय हमारे आस्तिक संप्रदाय हैं और 6 हमारे नास्तिक संप्रदाय बन जाते हैं। नास्तिक संप्रदाय कौन कौन से हो गए? अब 6 चारवाक हो गए, जैन हो गए, वैभाषिक हो गए, सौत्रांतिक हो गए, विज्ञानवाद हो गए,
और माध्यमिक हो गए। तो 6 नास्तिक दर्शन हैं हमारे और 6 हमारे आस्तिक दर्शन हैं। इसमें हम 4 भाग पर खूब विचार कर चुके हैं, जैन धर्म पर भी विचार कर चुके हैं। अब हम इन चारों पर विचार करेंगे। सबसे पहले हम शुरू करेंगे बाह्यार्थ प्रत्यक्षवाद यानी वैभाषिक दर्शन से शुरू करेंगे। तो विभाषा कोई सत्य मानेंगे। विभाषा माने सेंस डेटा। हमारी इंद्रियां जो प्राप्त करती हैं वो सेंस डेटा प्राप्त करती हैं। आँख जो है वो केवल कलर देखेगी, तेज देखेगी और दूसरी चीज़ नहीं देख सकती। तो हम अलग अलग इंद्रियों से अलग अलग सेंस डेटा प्राप्त करते हैं और वो सेंस डेटा कभी गलत नहीं हो सकता। विभाषा वाले कहते हैं, वैभाषिक वाले कहते हैं कि सेंस डेटा हमेशा सत्य होता है। तो अब हम इन पर विचार करेंगे, 4 दर्शनों पर विस्तार से कल विचार करेंगे।